नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो मित्र मनीष आदित्य। दोस्तों, मई माह लगभग आधे से ज़्यादा व्यतीत हो चुका है और अब मई माह में एक बहुत ही विशेष ग्रह का परिवर्तन होने जा रहा है। दिनांक 23 तारीख को शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन। शुक्र जो अभी मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और मीन राशि में वो अभी बने हुए हैं। मीन राशि में शुक्र बृहस्पति के साथ और मंगल के साथ वर्तमान में विराजमान है। अब 23 तारीख को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मेष राशि में पहुंच जाएंगे। शुक्र के बारे में आपको क्या बताना, आप सभी जानते हैं कि दैत्य गुरु शुक्र भोग, विलासिता, सौंदर्य, सुख, संसाधन, प्रेम, अनेक चीजों के कारक हैं। और शुक्र जब राशि का परिवर्तन करते हैं तो इंसान के जीवन से भी आप ये समझ लीजिए कि जैसे जिन राशियों पर उनका अच्छा प्रभाव पड़ता है तो उन राशियों के जीवन में एक आमोद प्रमोद, हंसी खुशी, घूमना टहलना, आनंद, सुख, सुविधाएं, नवीन नवीन कपड़े, नए नए दोस्त और प्रेम संबंधों में, मीडिया की लाइन में, फिल्म लाइन में, इंडस्ट्री लाइन में, गायन लाइन में, सोशल मीडिया पे, हर जगह व्यक्ति को बहुत फायदा मिलता है। आप ये मान के चलिए कि शुक्र देव की कृपा से लोग लक्ष्मी की बरसात हो जाती है, क्योंकि लक्ष्मी जी शुक्र की देवी है और धन की वर्षा, करोड़पति अरबपति बना देते हैं लोगों को। अब करोड़पति, अब ऐसे तो कोई नहीं बन सकता कि कोई छोटी सी पान की दुकान खोले हो करोड़पति और अरबपति बन गया। आप कहेंगे ये करोड़पति अरबपति लिखते हैं, बताते हैं, मगर कैसे बनता है? देखिए, जिनका करोड़ों अरबों का बिजनेस चल रहा है और ऐसा ग्रह का परिवर्तन हुआ और एकदम से अकस्मात उनके जीवन में चेंज आ जाएगा, कुछ फायदे बन गए, ऐसे फायदे हो गए कि वो उनके पास करोड़ों अरबों खरबों रुपया आ गया। ये फायदा होता है। और हम सब लोगों के जीवन में, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनके जीवन में भी इसी तरह के परिवर्तन की वजह से लाभ मिलते हैं। तो दैत्य गुरु शुक्र मेष राशि में क्या प्रभाव दिखाएंगे, आज मैं आपको इस बारे में बताने जा रहा हूं मित्रों। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले आपसे एक अनुरोध करूंगा कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करिएगा और शेयर कीजिएगा। मेष राशि के लग्न में शुक्र पहुंचेंगे। बहुत ही अच्छा फल मेष राशि के जातकों को मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अभी तक मेष राशि के जातक जो विदेश में कार्य कर रहे थे या विदेश से संबंधित किसी कंपनी में जुड़े हुए थे, उनको बहुत उत्तम फल की प्राप्ति 3 ग्रहों की वजह से प्राप्त हो रही थी, बृहस्पति, शुक्र और मंगल की वजह से। पर यहां पर अब शुक्र ग्रह लग्न में आ जाएंगे और लग्न में आने के बाद मेष राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन ही नहीं, उनके व्यक्तित्व में एक अलग ही आभा दिखाई पड़ेगी, उनके चेहरे में एक अलग सौंदर्य दिखाई पड़ेगा। क्योंकि लग्न मतलब शरीर, और शरीर पर शुक्र का विराजमान होना, आपके कपड़े पहनने का तरीका, खूब शॉपिंग करना बढ़ जाएगा, खूब आप सज धज के सुंदरता पूर्वक शादी ब्याह अटेंड करना, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों से मिलना जुलना, उठना बैठना, आमोद प्रमोद के जितने संसाधन हो सकते हैं वो सब आपको इस बीच प्राप्त होंगे। पति पत्नी के संबंधों में अति मधुरता आएगी। और अगर आप शादी करना चाहते हैं या किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो मेष राशि के जातकों, आपके लिए ये बहुत ही अति उत्तम समय होगा। मान के चलिए साल में एक बार ऐसा समय आता है जब लग्न में शुक्र आ जाते हैं और आपके तो धन भाव के स्वामी हैं।
सप्तम भाव के स्वामी हैं, मतलब 7वां स्थान के और धन के दोनों भाव के स्वामी होकर लग्न में विराजमान हो रहे हैं, तो धन की तो बरसात होगी। मैंने बताया ना, करोड़पति अरबपति बनने के योग, और बिजनेस और पार्टनरशिप में भी बहुत अच्छा उत्तम लाभ मिलेगा, और प्रेम संबंधों में पति पत्नी के रिश्ते में भी बहुत मधुरता आपको प्राप्त होगी। वृष राशि का तो स्वामी ही शुक्र है, और वृष राशि के 12वें स्थान पर वृष राशि के लग्न का स्वामी और वृष राशि के 6ठे स्थान का स्वामी होकर शुक्र 12वें स्थान पर विराजमान होकर विदेश से संबंधित कोई योजना आपकी बनती हुई दिख रही है। कहीं फॉरेन जाने का प्रोग्राम बन रहा है, घूमने का प्रोग्राम बन रहा है, क्योंकि 12वां स्थान शुक्र का हानि स्थान होता है, पर शुक्र के लिए यह स्थान अति प्रिय स्थान है। शुक्र का 12वें स्थान पर शुक्र व्यक्ति के अंदर थोड़ा व्यभिचारी बना देता है, मतलब थोड़े दुर्गुण आ जाते हैं। दुर्गुण बहुत बुरे वाले दुर्गुण नहीं, मतलब खाना पीना बढ़ जाता है, पार्टी वार्टी बढ़ जाती है, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की प्रवृत्तियाँ बढ़ जाती हैं, और खर्चे भी बढ़ जाते हैं। परंतु खर्चे बढ़ते किस चीज़ में हैं? खर्चे बढ़ेंगे तभी जब आपकी परचेजिंग कैपेसिटी होगी, आपके पास पैसा होगा, धन होगा, दौलत होगा, तभी तो आपका खर्चा बढ़ेगा। तो आपके शरीर में आपके सौंदर्य का विकास होगा, और आपको के खर्चे जो होंगे वो किसी ऐसे काम में होंगे जिन कामों में आपके घर की सजावटें हों, आपके खुद के लिए हों, जेवर खरीदना, इस तरह के बहुत सी चीज़ें आप कर सकते हैं। विदेश से संबंधित घूमना टहलना, जाना आना, आमोद प्रमोद में रहना, अच्छा योग है। मिथुन राशि के लिए भी लाभप्रद है, क्योंकि 11वें स्थान पर मिथुन राशि के पहुंच रहा है, पर मिथुन राशि के 12वें भाव का और पंचम भाव का, पंचम भाव प्रेम का होता है और 12वां स्थान हानि का होता है। ये दो भाव का स्वामी होकर शुक्र 11वें भाव पर बैठा है, परंतु 11वें भाव से पंचम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालना है। प्रेम संबंधों में अति प्रगाढ़ता, मधुरता तो बनेगी, पर विवाह का भी प्रस्ताव होगा तो बन सकता है। पर यहाँ पर मैं मिथुन राशि के जातकों से ये जरूर सलाह दूंगा कि थोड़ा सतर्क रहें, कहीं बदनामी का या किसी प्रकार का कुछ अपयश का शिकार ना होना पड़े, क्योंकि हानि भाव का भी स्वामी होकर शुक्र 11वें स्थान पर बैठा है। आपको लाभ तो देगा, संतान पक्ष से भी अच्छा लाभ मिलेगा, एजुकेशन में भी अच्छा लाभ मिलेगा। जो लोग विद्यार्थी हैं, पढ़ रहे हैं, जो प्रेम में जुड़े हुए हैं, उनको भी अच्छा रहेगा। परंतु ये आगे जाके समय, क्योंकि 11वें से जब 12वें पर शुक्र पहुंचेगा, कहीं आपके लिए कुछ हानिप्रद ना हो, कहीं आप पर कोई तोहमत या बदनामी ना लग जाए, इस बात का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा, सामंजस्य रखना पड़ेगा। कर्क राशि के लिए कार्य के क्षेत्र में नवीनता आ रही है, कुछ नए अनुबंध होने जा रहे हैं कर्क राशि के जातकों के। अभी तक आप जिस काम को भी कर रहे थे उसमें कुछ परिवर्तन, शुक्र का ये राशि परिवर्तन आपको दिलाएगा, और वो अच्छा होगा, सकारात्मक होगा, बेहतर होगा, आपके लिए लाभप्रद होगा। आपके जीवन में भी एक आमोद प्रमोद बढ़ेगा, रोमांस बढ़ेगा, क्योंकि केंद्र में शुक्र होंगे, और कुछ गाड़ी वगैरह खरीदने का, मकान वकान खरीदने का भी योग आपका बन सकता है। परंतु कार्य में विशेष लाभ आपको मिलेगा। कार्य, शुक्र से संबंधित काम, मीडिया से संबंधित काम, सोशल मीडिया से संबंधित काम, इस तरह के कामों में अगर आप रुचि ले रहे हैं तो शुक्र निश्चित रूप से आपको अति उत्तम फल की प्राप्ति कराएंगे, क्योंकि आपके 11वें भाव का और चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र है,
इसलिए आपको वाहन, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद और कार्य में तो देगा ही देगा, कई प्रकार के लाभ भी आपको प्रदान करेगा शुक्र। सिंह राशि, भाग्य का उदय। अभी तक अष्टम पे शुक्र कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आपको बहुत परेशान कर रहा था। अब आप मानसिक पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिलेगी। जो डिप्रेशन की स्थिति आ रही थी, आपका दिमाग अष्टम के शुक्र की वजह से सिर्फ गलत संगत की तरफ जा रहा था। गलत संगत का मतलब मैं स्पष्ट बोल दूं कि आप ऐसे में अष्टम शुक्र जब रहता है तो व्यक्ति जो होता है उसका दिमाग स्त्रियों में ज़्यादा घुस जाता है और उनके साथ घूमना टहलना या रिलेशन बनाना, इस तरह की चीज़ों में मन भटकने लगता है और उसकी वजह से उसको अपयश और बदनामी का भी सामना करना पड़ जाता है। अब आपके भाग्य का उदय होगा, आपके भाग्य भाव में शुक्र पहुंचेंगे तो शुक्रदेव की कृपा से आपके भाग्य में उन्नति होगी, कार्यों में वृद्धि होगी और अति लाभ की प्राप्ति होगी। कहीं घूमने का प्रोग्राम भी आपका बन सकता है, क्योंकि आपके तृतीय स्थान का स्वामी है और आपको बहुत अच्छा लाभ और आपके भाग्य को उदय करने वाला योग शुक्र की कृपा से बनेगा। काम में भी बहुत प्रचुर लाभ आपको मिलेगा कार्य क्षेत्र में, क्योंकि आपके दसम भाव में भी का स्वामी है शुक्र और केंद्र त्रिकोण राजयोग यहां पर बनाएगा। कन्या राशि, कन्या राशि के धन भाव का स्वामी होकर शुक्र अष्टम भाव पर विराजमान है। यहां कन्या राशि के जातकों के लिए थोड़ा मैं ये कहूंगा कि सतर्कता से चलना पड़ेगा, क्योंकि प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं आपकी लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। परिवार में भी कुछ मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, पर बहुत अधिक दिक्कत नहीं है कि आप सोचें कि लगता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कन्या राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा अष्टम भाव पर जब शुक्र पहुंचता है तो कुछ ऐसे बीमारियां, स्त्री जनित बीमारियां उत्पन्न कर देता है। अगर कन्या राशि की आप लड़की हैं या महिला हैं तो कुछ महिलाओं से संबंधित जो दिक्कत होती है, पीरियड्स वगैरह की संबंधित दिक्कत होती है या कुछ और प्रकार की दिक्कत होती है, वो बढ़ा देता है और बाहरी रिलेशंस भी बढ़ जाते हैं। मतलब अवैध संबंध कह लीजिए या कुछ प्रेम संबंधों में भी भटकने वाली स्थिति बन जाती है। आदमी का दिमाग कई तरफ चलने लगता है, आपका प्रेमी है, आप उसके अलावा दूसरी तरफ तीसरी तरफ, इस तरह का मन में भटका हुआ जाता है। इन चीज़ों से आप थोड़ा सावधान रहिएगा। बाकी आपके लिए आपके भाग्य को भी उदय करेगा, क्योंकि 9वें भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव का भी स्वामी है। तुला राशि का स्वामी स्वयं शुक्र है और तुला राशि का स्वामी शुक्र होकर सप्तम भाव में बैठे। केंद्र का स्वामी केंद्र में ही विराजमान। वाह, तुला राशि के लिए कुछ क्या कहने, अति अति उत्तम, करोड़पति अरबपति बनने के योग, बिजनेस में वृद्धि, बिजनेस साझेदारी में लाभ, पत्नी से लाभ, पत्नी से आमोद प्रमोद का वातावरण, घर में शांति, सुख शांति, आपके हर प्रकार का लाभ आपको शुक्रदेव यहाँ पर देंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर बहुत अच्छा फल लेकर नहीं आया है। रोग और बीमारियों से, खास तौर से दुर्घटना से आपको बचाव रखना पड़ेगा। देखिए 12वें भाव का स्वामी है आपका शुक्र और बैठा कहाँ है? 6ठे स्थान पर, रोग शत्रु और कोर्ट कचहरी थाना मुकदमा वाला स्थान। तो 12वें भाव का स्वामी यहाँ पर बैठा है, विदेश से संबंधित कुछ लाभ तो दे देगा, परंतु कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के मामलों में
और रोग और बीमारी, मधुमेह की बीमारी विशेष रूप से वृश्चिक राशि के जातकों आपको दिखवा लेनी चाहिए। अगर कहीं है, अगर आपका शुगर, तो टेस्ट करा लीजिएगा अगर शुगर की बीमारी है। इस बीच इस तरह की कुछ रोग हो सकते हैं। बाकी अति परेशान होने के जो होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा नुकसान देगा, नुकसान नहीं मगर सतर्कता जरूरी है, क्योंकि मैं किसी को भयभीत नहीं करता और भय करना भी नहीं चाहिए। धनु राशि के पंचम भाव पर शुक्र पहुंचे हैं। लाभ भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में पहुंचना धनु राशि के लिए उत्तम फल की प्राप्ति होगी। परंतु यहां पर भी धनु राशि के जातकों को रोग और बीमारी के मामले में थोड़ी सी सतर्कता रखनी पड़ेगी। लाभ बहुत मिलेंगे, प्रेम संबंधों में लाभ मिलेगा, व्यापार में लाभ मिलेगा, बिजनेस में लाभ मिलेगा, कार्य क्षेत्र में आपको बहुत ही उन्नति मिलेगी। आमोद प्रमोद के साधन, पति पत्नी में प्रेम, खासतौर से प्रेम क्योंकि पंचम भाव पर बैठा है, एजुकेशन में लाभ, इस तरह के अनेक लाभ आपको प्राप्त होंगे। मकर राशि की बात करते हैं तो मकर राशि के चतुर्थ भाव पे विराजमान है। मकर राशि के लिए भी ये परिवर्तन शुक्र का उत्तम फल की प्राप्ति दे रहा है। उनके कार्य में गति आएगी, बिजनेस में गति आएगी, रोजी रोजगार के साधन नए नए बनेंगे। अच्छा लाभ मिलेगा मकर राशि के जातकों को। अब आते हैं मित्रों कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के तृतीय स्थान पर शुक्र का ये राशि परिवर्तन संघर्ष के साथ लाभ की प्राप्ति दिलाएगा। मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। कार्य में जो उलझनें चल रही थी वो भाग्य के सपोर्ट से सही तो होंगी, परंतु कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों में मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। सामान्य फल की प्राप्ति कुंभ राशि के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन देगा। मीन राशि के लिए धन कारक है, धन की वृद्धि होगी, लाभ प्राप्त होगा और मीन राशि के लिए कई प्रकार के बने काम जो उनके रुके थे वो बनेंगे। प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी। मीन राशि के लिए शुक्र का ये राशि परिवर्तन बेहतर फल लेके आएगा। तो मित्रों, ये मैंने आज आपको बताया कि 12 राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा, जिसको आपने सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका मनीष एस्ट्रोलॉजर आपसे अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। धन्यवाद।